पानी पानी क्या चीज? चाची? अरे डॉक्टर वरुण जी, मैं ज्ञान बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस मोमेंट, लेकिन वो चाई जी अचानक से बेहोश हो गए हैं। आप जल्दी आ जाइए घर पे। चाई जी कैसी? बेहोश है। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। कब? क्या हुआ? पता नहीं, बस सो रही थी ठीक ठाक, शायद उधर पानी के लिए कहीं बेहोश हो गई। चाई जी तो डांडिया के वक्त से ही अनईजी फील कर रही थी। नहीं, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये प्रॉब्लम कोई और है। सब ठीक तो है ना वरुण? जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। बट मुझे कल ही इनके बाकी के ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, और अगर मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है तो इनका दूसरा ऑपरेशन भी वक्त से पहले करना होगा। दूसरा ऑपरेशन मतलब चाई जी का ऑपरेशन तो हो गया था ना? और आपने तो कहा था कि ऑपरेशन के बाद फिर चाई जी ठीक हो जाएगी। क्या बात है, चाई जी तो ठीक हो गई थी ना? ज्ञान, पाऊजी। ओए ज्ञान, क्या बात है? तुम अब एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? बताना ज्ञान, क्या हुआ है? वरुण, वरुण तुम बताओ, चाई जी का ऑपरेशन दोबारा क्यों करना है? बात क्या है? जैसा कि सब ये समझ के चल रहे थे कि चाई जी का सिर्फ एक ऑपरेशन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चाई जी के और 3-4 ऑपरेशन होने बाकी हैं। फिर ही हमारी चाई जी ठीक हो पाएंगी। 3-4 ऑपरेशन अभी, मतलब लेकिन इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? पैसे? कौन से पैसे? ये क्यों रो रही है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ज्ञान, मुझे बता पुत्र, क्या बात है?
तुझे मेरी कसम बता। चाय जी, जैसा आपने सोचा था कि सिर्फ आपका एक ही ऑपरेशन होना है, वैसा नहीं है। हाय रब्बा, ये की कर रहे हैं तू मेरी एक कल्ली थी जिंदगी वास्ते सबकी जिंदगी को नर्क बना रहे हो वाहिगुरु जी। चाची जी बस करो, चाची जी शांत हो जाइए। चाची जी को कुछ नहीं होगा, वाहिगुरु सब चंगा करेंगे। चाची जी कैसे होगा सब ठीक? हम क्या करेंगे नानी? हमारी चाची जी ठीक हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं चाची जी। एक ऑपरेशन के चक्कर में आपका इतना कुछ बिक गया। अभी तो 3 ऑपरेशंस और होने हैं। क्या होगा, कैसे होगा? मैके जी, हाँ जी, एक बात बोलूं, बड़ी बोझ लगती है ये जिंदगी। रोक दो इस ऑपरेशन को, मैं नहीं जीना। अरे कितनी बार कहा है मैं, ऐसी गल्ला ना किया कर मैंने। आजी पुत्र जी आ जाओ, क्या ले आए हो? दादी आप रो क्यों रहे हो? दादी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये देखो इस गुलके में। दादी हम आपके सारे ऑपरेशन करवा देंगे। दादी आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सच्ची, हम घर जाके छुपन छुपाई खेलेंगे। चाय जी कहाँ चली गई?
जान पुत्र तेरी चाहिए। एक सेकंड और देर हो जाती तो मर ही जाती ना। चुप कर। इतनी कमजोर कब से हो गई? या हमें कमजोर समझ बैठी है? भरोसा नहीं है क्या आप पर? ना जी ना, आप पर, अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है मुझे। यही भरोसा तो है कि आप लोग सब कुछ बेच दोगे मुझे बचाने के लिए। महंगा जी, एक माँ को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्या हमें मंजूर है? क्या यही दिन दिखाने के लिए हमें जन्म दिया था? जीते जी मारने के लिए? नो पुत्र, तुम लोगों को जिंदगी देने के वास्ते ही नहीं चाहिए हमें इसे जिंदगी। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, अपनी सांसों से उसे जिंदगी देती है। अगर आपकी सांसें छिन गई तो क्या हम जी पाएंगे? चाय जी, बड़े हो गए तेरे दोनों पुत्र। सारी दुनिया तेरे कदमों में डाल सकते हैं। चाय जी, मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आप मेरे सामने रहते हो। आप अपनी औलाद को इस तरह अकेला छोड़ के जा रहे हो। ये हक आपको किसने दिया? चाय जी, किसने दिया ये हक? आगे से अगर ऐसी बेवकूफी करनी हो तो पहले मुझे जहर दे दियो। मैं मर जाऊं उसके बाद। ये 17.5 लाख तो पिछले ऑपरेशन के ही बचे हैं। वो अक्षय पुत्र ने दे दिए थे ना। अब बाकी का सोचना है खान। बाबूजी, ये मेरे बाकी बचे हुए 4 ट्रक के पेपर्स हैं। इनको बेच के 12 से 14 लाख तो मिल ही जाएंगे। वीर जी, ये मेरी 4 बीघा जमीन के कागजात। एनु बेच के 4-5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। भाईजान, ये मेरे गांव के घर के कागजात हैं। इसके भी 5-6 लाख रुपए मिल जाएंगे। 3 और ऑपरेशन का मतलब है कम से कम 75 लाख। और जो हालात हैं उसमें तो हम सब खुद को भी बेच दें तो भी सारे पैसे इकट्ठे होना नामुमकिन। कहां से आएगा पैसा? कहां से? मैं ये घर बेच रहा हूँ बाबूजी। और पागल हुआ तू? ये घर बेच रहा हूं और ये घर बेच देगा तो रहेगा किधर तू? जब माँ का साया सर पे हो और जिंदगी के सफर में बाप का साथ हो तो जहां चाहे वहीं आशाना बुला लेंगे बाबूजी। लेकिन पुत्र ये नहीं बाबूजी, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसकी जिंदगी ही ना बचाऊं मैं। 9 महीने अपने कोख में रख के एक माँ अपने बच्चों को अपनी सांसों से जिंदा रखती है।
और आज जब उसी माँ को अपनी सांसों के लिए उसकी औलाद की जरूरत है, तो उसकी औलाद मुंह फेर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे बाबूजी, एक घर ही क्या, मैं अपना हर जन्म बेचने के लिए तैयार हूं, अपनी चाही जी की सांसें बचाने के लिए। लेकिन अपनी चाही जी को कुछ नहीं होने दूंगा। What is this, Rio? मैंने अपनी क्लब मेंबरशिप के लिए 10 लाख का चेक इशू किया था। क्लब से फोन आया कि वो चेक बाउंस हो गया, और बैंक में फोन किया तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। कहाँ गए सारे पैसे? मैंने अपनी अयाशी में उड़ा दिए। कम ऑन सू, तुम्हें पता नहीं हम किस क्राइसिस से गुजर रहे? इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे चुकाने हैं, उसके लिए हमने सारे पैसे एक ही जगह कलेक्ट कर लिए, इसलिए वो पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरे ही अकाउंट से क्यों, और वो भी पूरा पैसा? सू प्लीज। रियो, मार्केट में हमारी इस इमेज का हमारे राइवल्स फायदा उठा रहे हैं। वो ये फाइनेंशियल क्रंच बताकर हमें बैंकरप्ट भी साबित कर सकते हैं। वो तो एनीवेज 500 करोड़ देने के बाद हम बन ही जाएंगे। पापा जी, ये लीजिए हमारे गहने। ये किस लिए? पापा जी, इतनी बड़ी मुश्किल हम सब पर आई है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। डैड, ऑलमोस्ट 80 लाख कॉस्ट है इनकी। 80 लाख से क्या होगा अक्षय? ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमने बड़े बुजुर्गों से यही सीखा और समझा है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ऐसे 50-100 बूंदे अगर आप भी डाल दे तो सोचिए ना, हमें 500 करोड़ जोड़ने में कितनी आसानी हो जाएगी। ओह है, इस प्रार्थना की बातें सुनकर कहीं सब मुझसे भी मेरी ज्वेलरी ना मांगे। मॉम, हम लोग पैसा अरेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और डैड आई एम ट्राइंग कि मेरे शेयर्स अच्छी कीमत पर बिक जाए। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आज हमारे हालात ऐसे ना होते तो कुछ लोगों को तो दिली खुशी मिल रही है ना, हमें ऐसे पाई पाई के लिए मोहताज होता देखकर। मम्मी जी, आप रहने दो प्रार्थना, हमें किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। सब बड़े हैं, समझदार हैं, सब समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसको क्या करना चाहिए। लेट्स गो। हाँ भाई साहब, तुसी चिंता ना करो, आप कोई भी रास्ता काट लांगे तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा। सिद्धि स्वीरी, क्या हुआ मम्मा? सिद्धि, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। ओ समदन जी, चंगी तरह देख लो, कमरे में वहीं होना पर्स शर्स। अपने आप चल के कहाँ जा सकता है? नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। लो जी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यही कहीं होगी, घर से चीज कहाँ जाएगी? हम आपकी मदद करते हैं। चलो भाई, चलो ढूंढो कहाँ है इनका पर्स। लीजिए, ये रहा आपका पर्स। ओह थैंक गॉड। अब मैंने कहा था ना, घर से चीज कहाँ जा सकती। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मिल गया, पर्स मिल गया, लौटाओ सब। लेकिन ये मिला कहाँ सिमरन? ये खान चाचा के तकिए के नीचे रखा।